देश के अंदर में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बहुत लंबे अरसे से मांग उठती आ रही है कि भैया जनसंख्या को कंट्रोल करो। पहले ही हम 2023 में ही चीन को सरपास कर चुके हैं जनसंख्या के मामले में और वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री बन गए हैं। यानी 146 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ हम नंबर 1 पर इस वक्त मौजूद हैं। भले किसी और फील्ड में हम नंबर 1 हों या ना हों, पर इस मामले में हम नंबर 1 पर आ चुके हैं। और इसी को लेकर कुछ लोग जंतर मंतर पर जो है सो जनसंख्या नियंत्रण कानून और लाओ देश बचाओ मुहिम के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण कितना ज़रूरी है देश के लिए और कितना घातक हो सकता है कि अगर इस तरीके से आबादी बढ़ती रही तो देश की हालत क्या हो सकती है। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं आप। जनसंख्या नियंत्रण करना क्यों जरूरी है? आज इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जनसंख्या और देशों की बजाय सबसे आगे निकल चुकी है। हमारे संसाधन कम हैं। धरती जो है इसको हम रबड़ तो बना नहीं सकते, लेकिन जनसंख्या को कंट्रोल करके ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्र के लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या कम होगी तो शिक्षा भी ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद उनको संसाधनों में भी हिस्सा मिलेगा और जो भी एजुकेशन है मेडिकल की या किसी रोज़गार की है तो वो जनसंख्या नियंत्रित होगी तो सबको मिलेगा। अदरवाइज तो अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो कोई भीख मांग रहे हैं। आप रेड लाइट पर जाओ कहीं पे भी, वहाँ पर भीख मांगते हुए बहुत से लोग बच्चे मिलेंगे। क्यों बच्चे मिलते हैं कि वहाँ किसी के 8 हैं बच्चे, किसी के 10 बच्चे हैं। वो माँ बाप अपना शराब पी करके पड़े रहते हैं और बच्चों को निकाल देते हैं मांग करके लेके आओ। इससे हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम होती है, हमारी अर्थव्यवस्था में भी दिक्कत आती है। आज देश के अंदर फ्री अनाज बांटा जा रहा है। एक समय था जब काम के बदले अनाज, लेकिन इतना पैसा इस फ्री में बांटने में चला जाता है जबकि देश के विकास में पैसा कम लगता है। जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, कैसा कानून लाना चाहिए आप? हम चाहते हैं कि यूसीसी लाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जिस प्रकार के आप धरना प्रदर्शन देख रहे हो शायद इस प्रकार के धरना प्रदर्शन नहीं होंगे, क्योंकि एक देश एक संविधान और एक ही कानून होना चाहिए। अगर कानून हम अलग अलग बना देंगे, कोई माइनॉरिटी का बना दिया, कोई SC/BC का बना दिया या कोई SC/ST का बना दिया, तो इस प्रकार की जो कानून बनते हैं वो यूसी बच्चों की मांग है, 2 बच्चों की, 3 बच्चों की, 4 बच्चों की। हम चाहते हैं कि हम 2, हमारे 2 और सभी के 2। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हो जाएं तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? उसके ऊपर यह है जी, उसकी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें नहीं उनको छीन लिया जाएगा। जब हम ये छीनेंगे तब जा करके शायद लोग अपने आप कंट्रोल कर जाएंगे। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही नहीं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, लेकिन और बहुत सी फैसिलिटी है जो नहीं, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब जो है सो मतलब उस दायरे से हटा दो इनको। अगर मान के चलिए कोई कहता है कि भाई हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही नहीं, हमको बच्चे चाहिए 8-10, क्या करोगे आप? तो उनकी मूलभूत सुविधाएं जैसे जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है, जो खाद्य आपूर्ति विभाग में खाना मिलता है या कोई अन्य हेल्थ का, जैसे 5 लाख तक का हरियाणा में तो स्टार्ट भी हो चुका है, वो ऐसी मूलभूत सुविधाएं बंद कर देनी चाहिए जो देश के कानून के खिलाफ खड़ा होता है या उसका विरोध करता है। तो जैसे हम इलेक्शन लड़ते हैं, पहले हरियाणा में था या जिसके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे, वो चुनाव नहीं लड़ सकता था, 2 बच्चों वाला चुनाव लड़ सकता है। ऐसे ही कोई अन्य कानून देश का जो सख्ती से बनाया जाए जिस पे सभी लागू हो। ऐसे कानून से आपको लगता है कि नियंत्रण हो सकती है जनसंख्या? हो सकती है। आप जो पूछना चाह रहे हैं मेरे सीधा जवाब तो कई समाज ऐसे हैं, कई धर्म ऐसे हैं जिनकी संख्या लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसमें शादी 4 करो, 5 करो, 4, 6, 10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे चाहे 20 कर लो, 15 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ वो तब भी वहीं थे और आज देश को 74-76 साल इतना टाइम हो गया आज़ाद हुआ, आज भी वो वही खड़े हैं और देश को पीछे ले जाने में उनका योगदान है, ना कि आगे बढ़ाने में योगदान है। उन लोगों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में इस देश की संख्या 200 करोड़ भी पार कर जाएगी अगले 10 से 15 सालों में। जब से मैं 11-12 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी भी खुद कह रहे हैं कि 140 करोड़ की संख्या। पिछले अगर 10 साल में बात करें तो 140 ही नहीं है, 170-80 है, 170-80 है। तो अब ये बढ़ चुकी है। इसकी जब अभी जो जनगणना आएगी तो इसमें एक भयानक परिणाम लोगों के सामने आएगा। यूसीसी अभी तक गवर्नमेंट क्यों नहीं ला पाई है? तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, कुछ फंडामेंटल्स के हैं, कुछ कानूनी प्रावधान है, तो बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। यूजीसी के अगर आती है 2 मिनट में, अगर आता है तो उसमें बहुविवाह के ऊपर रोक लगेगी।
मैं कहता हूँ इसमें मानवता लगा लो या धर्म लगा लो, देश से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। अब जब जनसंख्या इतना विकराल रूप धारण कर लेगी, अब देश में खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं रहेगी, तो पढ़ने एजुकेशन कुछ रहेगा नहीं, एजुकेशन ख़त्म हो जाएगी, डॉक्टरी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? तो धर्म जरूरी नहीं है इतना जितना देश जरूरी है। देश के कारण हमने चाइना को सरपास कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में, नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। गर्व की बात है या नहीं? नहीं, इसमें क्या गर्व की बात है? कोई गर्व की बात नहीं मैं समझता। जनसंख्या पैदा करके तो वैसे हम गलियों में भी देखते हैं, कुत्ते, गधे, घोड़े और लोग भी बच्चे पैदा करते हैं, ये भी बच्चे हैं, ठीक है। ये समझने की शक्ति नहीं है उन लोगों में, कार्य करने की क्षमता नहीं है। उनके बच्चे भी देखते हैं, कोई टायर के नीचे आ गया, कोई ट्रैफिक के नीचे आ गया, किसी ने दवाई दे के मार दिया, किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, या कोई अन्य तरीके से उनको भी कुचलता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही देश हमारा हो जाएगा आने वाले समय में। आपको क्या लगता है? नंबर 1 पर मौजूद है हम लोग। बस यही बात है, यही है सेम टू सेम जनसंख्या नियंत्रण। अच्छा, नंबर 1 की बात कर लेते हैं हम लोग। चाइना को हमने 2023 में सरपास कर दिया, नंबर 1 बन चुके हैं, तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं? मुझे फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा लगते हैं। उसने कंट्रोल क्यों किया? उसका जनसंख्या विस्फोट इतना हो चुका था कि उसको ये लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे चले जाऊंगा। उन्होंने एक कानून बनाया कि एक बच्चा, सभी के लिए एक बच्चा। ये नहीं कि मैं कोई अलग से कानून किसी धर्म के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए या किसी संप्रदाय के लिए अलग कानून। उन्होंने एक ही बनाया, एक बच्चा। जब उन्होंने ये अपनाया, और एक बच्चा और सभी को कम। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ इसमें कि भाजपा के कई नेता हैं या फिर कुछ धर्मगुरु भी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदुओं 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करो, 3-4 बच्चे पैदा करो, नहीं तो तुम्हारी जनसंख्या कम हो जाएगी और तुम माइनॉरिटी में आ जाओगे। ये जो सोच है उन लोगों की, वो पड़ोसी देशों को देख करके सोच बन रही है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें, हिंदुओं की संख्या कम होती जाने लगी है। बांग्लादेश के अंदर कितने % रह गई? एक इंडिया है जहाँ पर 10 से 15% थे, 10% थे, आज वो 25 से 30%। अगर जनगणना होगी तो उसका 40% भी हो जाए। तो ये जो इनबैलेंस पैदा होता जान लग रहा है, एक राष्ट्रीय सोच रख करके उन लोगों ने इस राष्ट्र को वे कल को ऐसी अराजकता ना फैले, गृह युद्ध में ना चले जाए, जिससे 500 साल का दंश हमने सहा है, वो दंश हमने दोबारा ना सहन करना पड़े।